हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत चक्रवात के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। चक्रवात अर्थात साइक्लोन सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। साइक्लोन क्या होता? तो सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र जिसके चारों ओर अर्थात निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर संकेंद्रीय सम वायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है, अर्थात जो निम्न दाब का केंद्र है उससे जितना बाहर जाएंगे वहाँ का वायु दाब उतना बढ़ता जाएगा, जिसके फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है और इसी के परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिस कारण से चक्रवात उत्पन्न होता है। इस प्रकार पृष्ठीय वायु अर्थात सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। आगे है चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है, अर्थात यदि देखा जाए तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध अर्थात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत अर्थात घड़ी दाईं ओर घूमती है तो यह बाईं ओर घूमेगी और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी के साथ अर्थात दाईं ओर घूमती नजर आती है। अब आगे है चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती है, अर्थात चक्रवात के कारण अलग अलग प्रकार के वायु राशियों में और तापमानों में के कारण मौसम में विभिन्नताएं अर्थात अनियमितताएं होती है। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, अर्थात जैसे ही चक्रवात आएगा वायु का वेग धीमा हो जाएगा और वायु दाब गिरने लगता है। आगे है पच्छाव तथा पच्छाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं, जिसके कारण अर्थात चक्रवात आने से पच्छाव तथा पच्छाव स्तरीय मेघ छा जाएंगे। उष्ण वातावरण के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस वातावरण में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से होती है। तो आप लोग देखेंगे जब भी चक्रवात आएगा तो उस समय धीरे धीरे अर्थात मंद गति से वर्षा भी अवश्य होगी। इस चक्रवात के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक और तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वातावरण आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छादित अर्थात मेघ से भर जाता है तथा वर्षा पुनः प्रारंभ हो जाती है। आगे है शीत वातावरण के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है, अर्थात जहां तेज हवा ऊपर उठेगी उस भाग में मूसलाधार वर्षा होगी। कब? तो शीत वातावरण के क्षेत्र में, परंतु यह अल्पकालीन अर्थात कम समय के लिए, कम विस्तृत अर्थात कम फैला हुआ और त्वरित झंझायुक्त होती है।
आगे है शीत वातावरण के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। अब आगे है अवस्थिति। अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं। कौन कौन? तो पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब आइए चलते हैं, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। अयनवर्ती क्षेत्रों अर्थात कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में के बीच यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होगा उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विली विली कहाँ बोला जाता है चक्रवात को? तो ऑस्ट्रेलिया में। वहीं चीन में चक्रवात को टाइफून बोला जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बोला जाता? हरिकेन। और भारत में चक्रवात। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मेक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवात का विकास होता है, जिसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान अर्थात ग्रेट प्लेन्स के क्षेत्र में जो ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां और मेक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशि जब आपस में मिलती है तो भयंकर चक्रवात का विकास अर्थात भयंकर चक्रवात उत्पन्न होता, जिसे वहां टॉर्नेडो कहा जाता। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से भी प्रसिद्ध है, अर्थात जहां यह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता उसे टॉर्नेडो एली कहते हैं। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कनसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। अब आगे है टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। अब आगे है फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता। तो यह याद करेंगे, काफ़ी वीवीआई है कि टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो फुजीटा स्केल का। इसका नामकरण अर्थात फुजीटा स्केल का नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा के नाम पर किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे कि फुजीटा स्केल का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर किया गया? तो तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा के नाम पर। इन्हें जापान एवं अमेरिकी नागरिकता प्राप्त थी। तो तेत्सुया थियोडोरे फुजीटा को कहाँ कहाँ की नागरिकता प्राप्त थी? तो जापान एवं अमेरिका की। आगे है हरिकेन। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन कैसा चक्रवात है? कहाँ होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हरिकेन उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मेक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता। तो याद रखेंगे कि हरिकेन किसे किसे प्रभावित करता? तो उत्तरी अमेरिका के मुख्यतः टेक्सास, मेक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्र और वेस्ट इंडीज को।
आगे है साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता। तो याद रखेंगे कि हरिकेन के द्वारा जो क्षति उत्पन्न होती उसके मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता, तो साफिर सिम्पसन के मापन के द्वारा। अब नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून कैसा चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आइला, थाने एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया था। तो याद रखेंगे कि कौन सा टाइफून भारत को प्रभावित किया था, तो आइला, थाने और नीलम। आगे है नरगिस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके द्वारा म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। तो यह भी याद रखेंगे कि वह कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके द्वारा म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी, तो नरगिस के द्वारा। अब आइए समझते हैं दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होती है और ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या फिर वेज के आकार के होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, तो गोलाकार, अंडाकार या फिर वेज के आकार के, जिसके कारण इसे लो, गर्त या फिर ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को और क्या कहा जाता, लो, गर्त या फिर ट्रफ। आगे है शीतोष्ण चक्रवात को लहर चक्रवात या फिर विक्षोभ भी कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को और क्या कहते हैं, तो लहर चक्रवात या फिर विक्षोभ। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहां पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने लगती है। अब है प्रति चक्रवात। तो आइए समझते हैं प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसमें केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता है। तो याद रखेंगे प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, तो जिसका केंद्र में वायु दाब उच्चतम होगा और जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे इसका वायु दाब घटता जाता, उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जिस कारण हवाएं केंद्र से विपरीत की ओर चलती है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सभी हवाएं केंद्र की ओर जा रही थी, मगर प्रति चक्रवात में केंद्र से विपरीत की ओर हवाएं बहेगी, तो उसे हम लोग प्रति चक्रवात कहेंगे। प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल अर्थात क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल अर्थात एंटी क्लॉकवाइज बहती है। जबकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। आगे है प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद अर्थात धीमी गति से चलती है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होता है। अब आगे है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तूफान को हम लोग किस से मापते हैं, तो बैरोमीटर से। इसमें अचानक यदि गिरावट आ जाए तो तूफान आने का यह सूचक है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कथन ए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर है हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इस प्रकार पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित अर्थात अवरोहित होती है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। अब अगला प्रश्न है, चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालीन त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है? तो आपको बतलाना है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात भाग डी में। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं अर्थात परिवर्तन होती है। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद अर्थात धीमा होता है, वायु दाब गिरने लगता है, पच्छाव तथा पच्छाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वाताग्र ए के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है, अर्थात वर्षा मंद अर्थात धीमी गति से होती। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश बी का आगमन होता। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र अर्थात डी आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता, सर्दी बढ़ने लगती, आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ? तो इसका उत्तर है कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र हैं। अब चौथा है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो इसका उत्तर है यूएसए। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मिसिसिपी के मैदान को। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौपी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर है फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता? तो इसका उत्तर है चीन सागर। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। अब आइए चलते हैं इसके कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है बी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, विली विली है क्या?
तो इसका उत्तर है सी अर्थात उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको भी मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही कूट है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विली वैली ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइफून, चीन में और बागियो फिलीपींस में चक्रवात को बोला जाता है। अगला प्रश्न भी आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग पुनः प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कूट है डी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से, जापान में टाइफू या ट्रैफू के नाम से, फिलीपींस में बुगियो या फिर बागियो के नाम से और यूएसए में हरिकेन के नाम से, चीन में टाइफून के नाम से तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है साफिर सम्पसन मापक। साफिर सम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसकी? तो तूफान का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। अब अगला प्रश्न है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो इसका उत्तर है नरगिस। नरगिस चक्रवात द्वारा भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। अब अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।